हेलो सिक्स क्लास के बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। वो एनसीईआरटी का 9th चैप्टर है। तो आगे फिर मैंने एक वीडियो बनाई है इंट्रोडक्शन पे, जिसे इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने काफी बहुत कुछ आपको चैप्टर का बताया हुआ है। लेकिन फिर भी जो आज मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, उसमें डिफरेंट जो हैबिटेट्स होती हैं। जैसे मान लो मैंने आपको पिछले वाला जितना भी करवाया, पहले उसको रिकैप करते हैं पूरे का पूरे को। टोटली मैंने आपको जो करवाया था उसमें करवाया था मैंने कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, जो अर्थ पे रहते हैं, जो लैंड पे रहते हैं। ठीक है, मैंने बताया कि आपको एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जो पानी में रहते हैं। ठीक है, अब सलाइन जो हैबिटेट होते हैं, सेलाइन हैबिटेट, सलाइन वाटर वाली हैबिटेट, मतलब जो अब ऑर्गेनिज्म सिर्फ नमक वाले पानी में रहते हैं, सॉल्टी वाटर में रहते हैं, उनको हम सेलाइन हैबिटेट बोलते हैं। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि अर्बोरियल, ये वाले जो एनिमल्स होते हैं, ये कौन से एनिमल है जो अपना ज्यादातर लाइफ स्पैन अपना जो ज्यादातर अपनी जिंदगी पेड़ों के ऊपर गुजारते हैं, तो उनको हम अर्बोरियल जो एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, तो कुछ मैंने बताया एडेप्टेशन क्या होती हैं। एडेप्टेशन के बारे में भी हमने पढ़ा। एडेप्टेशन होती है कि जो एनवायरमेंट, जो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी अदर एनवायरमेंट या किसी अदर वेदर के अकॉर्डिंग रहना सीख जाए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ढल जाए, वो किसी के अकॉर्डिंग ढल जाए। अब उसको क्या बोलेंगे, एडेप्टेशन बोलेंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि किसी एनिमल को सर्दी वाले एरिया में, जो सर्दी वाले एरिया में रहता है, ठंडी एरिया में रहता है, जो बर्फ वाले एरिया में रहता है, अगर हम उसको गर्म वाले एरिया में छोड़ दें, डेजर्ट वाले एरिया में छोड़ दें, जहां पे रेगिस्तान होता है वहां पे छोड़ दें, तो क्या होएगा, या तो वो मर जाएगा या फिर वो वैसे रहना सीख जाएगा। अगर उसी तरीके से रहना सीख जाए, उसको हम एडेप्टेशन बोलते हैं। हैबिटेट क्या हो गया, हैबिटेट के बारे में पढ़ा हमने। हैबिटेट होता है जो किसी का खास पर्टिकुलर रीजन हो, रहने वाला रीजन, जहां पे कोई एक खास पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, एक खास ऑर्गेनिज्म किसी खास एनवायरमेंट या अपने वेदर में रहता हो, उसको उसका हैबिटेट बोलते हैं। ठीक है, वो किसी अदर में नहीं रह सकते। जैसे आप अभी जहां पे भी रहते हैं वो आपका हैबिटेट है, वो आपका पर्सनल हैबिटेट है। ठीक है, हैबिट्स होती हैं, वो आदतें होती हैं, वो उसके साथ आपने रिलेट नहीं करना। तो अभी जो जितना भी हमने किया, ये लास्ट वाली वीडियो में इंट्रोडक्शन में किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार देख लो जाके, बहुत कुछ आपको समझ में आने वाला है। कई बार वीडियो 10-20 मिनट लंबी हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने देख के बोल रहे हैं कि कितना टाइम वेस्ट होगा, ऐसे नहीं देख करना होता। तो आपने प्यार से ध्यान से पढ़ना होता है। हम भी बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर तैयार करके आपके लिए लेके आते हैं। तो जो हम नेक्स्ट आगे करेंगे वो करने वाले हैं हम 6th क्लास के बच्चों के लिए। मैंने बुक सामने रखी हुई है, क्योंकि जरूरी होता है कि कई बार कुछ ऐसे बच्चों के लिए कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो स्किप हो जाए। तो मैं नहीं चाहता कि बाद में बच्चे सोचते रहे कि ये वाला नहीं पॉइंट मेरे को क्लियर, ये वाला पॉइंट मेरे को नहीं क्लियर। तो आपका एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग 83 जो मेरे पास पुरानी बुक है, तो वहां पे मैंने लिखा हुआ है कि डिफरेंट हैबिटेट्स। तो डिफरेंट हैबिटेट्स में आपका डेजर्ट वाला हैबिटेट हो गया। देखो, डिफरेंट हैबिटेट्स का मतलब अब जानवर जरूरी थोड़ी है कि प्लेन एरिया में रहेंगे। जैसे आपका पंजाब का जो रीजन है वो प्लेन एरिया वाला रीजन है। ठीक है, अब सारे जानवर प्लेन एरिया में थोड़ी रहते हैं। कुछ जानवर आपके पहाड़ी एरिया में भी देखे होंगे आपने। इसका मतलब पहाड़ वाली हैबिटेट कुछ और तरीके की है। आपने पानी में भी देखे हैं, झीलों में देखे हैं, नदियों में भी देखे हैं, रिवर में भी देखे हुए हैं। आपने रेगिस्तान के जानवरों के बारे में, पेड़ों के बारे में बात की होगी। तो इसका मतलब रेगिस्तान में भी कुछ एनिमल्स, कुछ पेड्स रहते हैं। ठीक है, पेड्स की बात, पेड्स बोल रहा हूँ, प्लांट्स रहते हैं। ठीक है, तो मतलब उनका हैबिटेट कैसा है वो सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। मतलब सभी तरीके के जितने भी रीजन है, जो भी रीजन आपके, सूखा रीजन है, गीला रीजन है, प्लेन रीजन है, पहाड़ी वाला रीजन है। ठीक है, वो सभी में जितने भी जैसे भी जानवर रहते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे आपका फर्स्ट जो रीजन आ रहा है वो डेजर्ट वाला रीजन आ गया। तो आप सभी को पता है कि डेजर्ट जो रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान में ज्यादातर आप बच्चों को पता ही है कि जो बड़े बड़े ऊंट होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अलग तरह के जो प्लांट्स होते हैं, कोई अलग तरह के एनिमल्स होते हैं, जैसे स्नेक हो गया, रैट हो गया, जहाँ कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, हाथी, ऐसा कुछ जानवर जो भी मिलते हैं आपको, क्या उनके बारे में आपने देखा कि वो कैसे रहते हैं, किस तरीके से रहते हैं, वो आपको अब पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो प्लेन एरिया में तो आपको लगभग सभी जानवर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मौसम ठंडा भी होता है, गर्म भी होता है, मानसून भी होता है, पतझड़ वाला मौसम भी होता है। हमारे पंजाब जो प्लेन एरिया आ जाता है, वहां पे आपको लगभग आपको काफी सारे जानवर देखने को मिलते
मिलते हैं। लेकिन जब ऐसे रीजन आ जाता है जहां पे सिर्फ सोखा होता है, जहां पे पानी की कमी होती है, तो सिर्फ सिलेक्टेड जो एनिमल जहां फिर जो पेड़ होते हैं वही वहां पे रहते हैं। अदरवाइज कोई भी पेड़ वहां पे जाकर के उग नहीं सकता, कोई भी एनिमल जहां वहां पे जाकर के रह नहीं सकता। और इसी तरीके से बात करूं जो स्नोई एरिया होता है, जहां पे पहाड़ होते हैं, जहां पे बहुत सारी बर्फ गिरती है, अगर मैं बात करूं कि उस पे कोई भी आके रह ले तो ऐसा नहीं होता, तो सिर्फ वहां के जानवर ही रह सकते हैं। अगर इधर वाले जानवरों को पहाड़ी वाले एरिया में जाके छोड़ दे तो काफी सारे जानवरों की जो है तबाही निश्चित होती है। काफी सारे जानवर जैसे हम भी जानवरों में आते हैं तो हम भी वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जो सर्वाइव कर जाएंगे अब वो अडेप्ट हो चुके हैं उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो उनको नेचुरल सिलेक्शन में रखा जाता है। ठीक है कि नेचर ने सिलेक्ट किया हुआ है इन बहादुर लोगों को बेस तरीके से। तो हम करेंगे डेजर्ट रीजन का जितना भी हैबिटेट है। तो आपने देखा है कि जो डेजर्ट एरिया में जो रेगिस्तान बोलते हैं डेजर्ट वाले एरिया को, तो आपको पता ही है, तो मैं अभी कर रहा हूं, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, जरूरी है। डेजर्ट रीजन का हैबिटेट, ठीक है, डेजर्ट रीजन का हैबिटेट लिख रहा हूं, तो इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगा। थोड़ा बहुत जितनी भी आपकी जरूरी चीजें हैं वो आपको करवाता जाऊंगा। ठीक है जी। तो आपने देखा कि रेगिस्तान में सिर्फ आपने ऊंट देखा है जिसकी लेग्स बहुत लंबी लंबी होती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर आर डेजर्ट एनिमल लाइक रैट, स्नेक विच डू नॉट हैव लॉन्ग लेग्स दैट द कैमल हैज। जैसे कैमल की लंबी लंबी लेग्स होती हैं, तो वहां पे तो स्नेक भी होते हैं, वहां पे तो रैट भी होता है। तो आपने कभी देखा है कि रैट की जो चूहा होता है उसकी और स्नेक की लंबी लंबी लेग्स हों। और अब लंबी लंबी लेग्स क्यों होती हैं ऊंट की? ताकि जो गर्म नीचे से गर्मी उठ रही है वो अब ऊंट को ना लगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो ऊंट होता है, कैमल होता है, तो नेचर ने, कुदरत ने, परमात्मा ने उसको लंबी लंबी लेग्स दे दी, इतनी बड़ी बड़ी लेग्स दी हुई है, आपने देखा होगा, ताकि जो जमीन से उठ रही गर्मी है अब उसकी बॉडी को वो तपाए ना, उसकी बॉडी को वो मतलब नुकसान ना दे, इसी तरीके से। ठीक है, अब कैमल की जो स्किन होती है वो कितनी मोटी होती है, ठीक है, ताकि पानी, जैसे हमारे तो बॉडी से कितना पसीना निकलता है, तो कैमल की बॉडी से इतना पसीना बाहर नहीं आता। ठीक है, तो उसका जो एक्सक्रीटा होता है, उसका ऊंट का जो एक्सक्रीटा फीकल मैटर होता है, फीकल मैटर की बात करूं अगर टॉयलेट जो होती है उसकी, तो वो भी बड़ी सूखी सूखी सी होती है। ठीक है, क्या बात कर रहा हूँ, वो भी बड़ी सूखी। ठीक है, मतलब वो ऐसे जानवर कभी भी पानी ज्यादा लॉस नहीं करते। अब अगर स्नेक की बात करूं, रैट की बात करूं, तो जो रैट होता है, जैसे इस तरीके से रैट होता है, आपको बना के दिखा देता हूं। तो ये रैट हो गया हमारा, तो ये तो रैट हो गया, देखो ये आपने ऐसे देखा होगा ना रैट, इस तरीके से। तो रैट जो होता है इसकी, अब अगर मैं बात करूं क्या, अब इसकी लेग जो ऊंट की तरह बड़ी बड़ी लंबी लंबी होती नहीं होती। अगर स्नेक की बात करूं इस तरीके से, जो स्नेक है हमारे पास, ये पड़ा है स्नेक, तो ये स्नेक पड़ा है हमारे पास, ठीक है, तो ये स्नेक पड़ा है। क्या स्नेक का भी इस तरीके से होता नहीं होता? तो फिर ये रहते कैसे हैं वहां पे? तो इसकी जीभ लगाते हैं तो अच्छा लगेगा, ये लगेगा स्नेक है, वैसे तो लग नहीं रहा। ठीक है, चलो, तो फिर वहां पे रहते कैसे हैं ये इतनी गर्मी में, इतने रेत? जब देखो आपको एक बताना चाहता हूँ चीज, डेजर्ट एरिया में जब सुबह होती है तब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जब रात हो जाती है, फिर जब रात होती है, नाइट वाला टाइम आ जाता है डेजर्ट एरिया में, तब बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाता है। ठीक है, ठंडा एरिया हो जाता है। तो जब गर्मी होती है सुबह के टाइम, तो ये ऐसे जानवर जो होते हैं वो अपने बनाए हुए जो खुड होते हैं, खुड का मतलब बोरोज होती है जो, ठीक है, जो इसकी बनाई हुई इन दोनों की बोरोज होती है, वहां पे जाकर के रहते हैं। तो फिर अपना दिन का जो देर वाला जितना भी टाइम वो स्पेंड करते हैं, फिर रात के टाइम ये बाहर निकल आते हैं। तो इस तरीके से इनका जो हैबिटेट होता है। फिर ये पूरा दिन रात ऐसे ही करते रहते हैं। जब दिन आ गया तब अंदर चले गए ताकि गर्मी से बच जाए। ठीक है, इनकी बॉडी का जितना पानी है वो लॉस ना हो जाए गर्मी के कारण, और ये मर सकते हैं अगर पानी लॉस हो गया। ठीक है, वाटर तो आपको पता है कि हर एक एनिमल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अगर अर्थ पे रहना है तो। ठीक है, और दूसरा अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जैसे आप यहाँ पे पंजाब वाले रीजन में देख सकते हो कि प्लांट्स कैसे कैसे आपको मिलते हैं। आम का, आपको बहुत सारे और जामुन के, नीम के, अलग अलग तरह के आपको पेड़ मिलेंगे। लेकिन वहां पे आपको जब डेजर्ट एरिया में जाओगे तो वहां पे आपको पेड़ नहीं मिलेंगे। अगर मैं बोलूं कैक्टस, जो कैक्टस आपने देखा होगा जो कंडे वाला पौधा होता है, वैसे आपको वहां पे प्लांट्स या पेड़ मिल सकते हैं। अब अगर बात करें कि उनके ऊपर लीव्स
क्यों नहीं होते? लीव्स पत्ते इसीलिए नहीं होते क्योंकि अगर पत्ते होंगे तो पानी का लॉस हो जाएगा, पानी वाटर लॉस हो जाएगा। तो जो पत्ते होते हैं, जो लीव्स होते हैं, तो उनके ऊपर वो उनके जो लीव्स होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं। जैसे आपने स्पाइन्स देखो, कंडे देखे होंगे, तो आपने जो कंडे देखे हैं और जो कैक्टस होता है, कैक्टस के ऊपर जो स्पाइन्स कंडे होते हैं वो उनके लीव्स जो होते हैं मॉडिफाई हो चुके हैं वो स्पाइन्स के अंदर, ठीक है। तो अब जो स्टेम रह चुकी है, जो सिर्फ कैक्टस की जो स्टेम होती है, इस तरीके से जो बना के दिखा देता हूं मैं, तो ये जो अब स्टेम है, अब इनके ऊपर ऐसे स्पाइन्स होते हैं बड़े बड़े। अब ये जो स्पाइन्स हैं ये तो होते हैं लीव्स उनके, ठीक है, जो अब कंडे बन चुके हैं। लेकिन ये वाली जो स्टेम थी अब ये ग्रीन होती है, ये अगर आप तोड़ के देखो तो अंदर से वैक्सी वैक्सी ये निकलेगा। तो मतलब अब इसके अंदर पूरा पानी जो पूरा का पूरा पानी स्टोर हुआ होता है, तो ये बहुत कम पानी को बाहर निकालते हैं अपनी बॉडी से, ठीक है। तो ये कैक्टस टाइप के जितने भी पौधे वहां पे रहेंगे। अब एक यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है ट्रांसपीरेशन, ये कम करते हैं। डेजर्ट वाले जितने भी आपको प्लांट्स मिलेंगे इस तरीके के, तो वो आपको पता होगा कि वो ट्रांसपीरेशन कम करते हैं। अब ट्रांसपीरेशन का क्या मतलब है? अगर हम इधर वाले प्लांट्स की बात करें, आपने सुबह उठ के देखा होगा कि प्लांट्स के पत्तों के ऊपर बूंद बूंद सी होती है, ऐसे पानी की ड्रॉप्स होती हैं। अगर आपने देखा, सुबह जल्दी उठते हो तो आपने देखा होगा, अदरवाइज नहीं देख पाओगे। तो इसका मतलब वो एक्सेस वाटर को बाहर निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो जो कि पत्तों के ऊपर ऐसे बूंद बूंद सा दिखाई देता है। अब जब गर्मी, जब सूरज निकलता है तो फिर वो वेपोरेट हो जाता है। वेपोरेट होने से जब हवा टकराती है उस भाप के साथ, उस वेपोरेशन के साथ, तब वो हवा ठंडी हो जाती है। इसीलिए बोलते हैं कि पेड़ों की जो छांव होती है वो ठंडी होती है, क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो एक्सेस वाटर को लॉस कर देते हैं। लॉस करने से जो पड़ रही गर्मी है, गर्मी के कारण जो पानी जो निकल रहा है वो वेपोरेट हो जाता है, भाप बन के उड़ना स्टार्ट हो जाता है। जब एयर उस भाप के साथ ऐसे टकराती है तब वो एयर जो होती है वो ठंडी होनी स्टार्ट हो जाती है। जब आप पेड़ के नीचे बैठे तो आपको ठंडी लगती है, तो इसी प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। लेकिन अगर मैं डेजर्ट वाले प्लांट्स की बात करूं तो वो ट्रांसपीरेशन नहीं करते, ये सारा प्रोसेस नहीं करते, वो पानी लॉस नहीं करते, क्योंकि अब उनको गर्मी में रहना होता है, बहुत लंबे समय तक जीना होता है, तो पानी को कम लॉस करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से प्लांट्स अब जो आपको मिलेंगे, तो ये था आपका डेजर्ट वाला रीजन था। अब आगे एक है माउंटेन वाला रीजन। अगर आपको मजा आ रहा है तो आप इस वीडियो को कमेंट जरूर कर देना कि सर हमें मजा आता है, अदरवाइज आपने कमेंट नहीं करना, ठीक है। कमेंट अदरवाइज करोगे तो वैसे करना है कि अगर आपको, चलो कर दो जैसे भी आपको है, अगर नहीं मजा आ रहा है तो भी आप कमेंट कर दो, अगर मजा आ रहा है तो भी कमेंट कर दो। मैंने बोल दिया कि नहीं आ रहा तो करना नहीं है, कर दो तो पता चलेगा कि क्यों नहीं आपको मजा आया, ठीक है। वो आपने रीजन लिख देना है कि आपको क्यों नहीं मजा आ रहा, बोर हो रहे हैं या कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, वो आपने सब लिख के बताना है मेरे को, ताकि फिर मैं वो सेकंड टाइम वैसी गलती ना करें हम। तो माउंटेन रीजन में, माउंटेन रीजन क्या होता है? पहाड़ी वाला एरिया, ठीक है, पहाड़ी वाला एरिया। इस तरीके से पहाड़ उगे हुए हैं, ठीक है, पहाड़ उगे हुए हैं, बहुत ज्यादा पहाड़ होते हैं, प्लेन एरिया नहीं होता। तो पहाड़ों पे भी आपने देखा होगा कितने सारे जानवर होते हैं, कितने सारे पेड़ होते हैं, पेड़ भी कितने अलग अलग तरह के पेड़ होते हैं। लेकिन अब अगर जंगलों की बात करें, जंगलों की बात करें, पहाड़ों की बात करें, तो पहाड़ों के ऊपर अगर आप गए हो कभी, हिल स्टेशन पे गए हो कभी, तो आपने देखा होगा कि जो पेड़ होते हैं वहां के, तो वो पेड़ इस तरीके से होते हैं, तो वो पेड़ इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से, ठीक है, ऊपर से स्पाइन टाइप होते हैं वो पेड़। अब ऐसे ऊपर से नैरो होते हैं और नीचे से ब्रॉड हो जाते हैं। क्यों होते हैं ऐसे? पहाड़ी एरिया पे पेड़ ऐसे क्यों होते हैं? क्योंकि अब जब स्नोफॉल करती है, अगर हमारे पंजाब जैसे वहां पे पेड़ हों, वो इस तरीके से होते हैं। देखो पहाड़ के जो पेड़ होते हैं वो इस तरीके से हैं, इस तरीके से होते हैं पहाड़ के, ठीक है, इस तरीके से होते हैं पेड़। अगर ऐसे पेड़ हों तब जैसे स्नोफॉल होगी तो स्नो जो है वो इनके ऊपर आकर के ऐसे टिक जाएगी। अब जो बर्फ है, बर्फ के साथ पूरा पेट ढक गया, तो फिर प्लांट जो अपना भोजन तैयार करना होता है सूरज की रोशनी के साथ, वो नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण ये डेड हो जाएंगे। तो ऐसे ऊपर से नैरो इसीलिए होते हैं, जब यहाँ पे आके स्नो गिरे तब स्नो स्लाइड करती करती नीचे होती रहे, अर्थ के ऊपर जाके जमा, पहाड़ों के ऊपर जाकर के जमा होती रहे, तो पेड़ों के ऊपर स्नो ना मतलब टिक सके, बिछ ना सके। इसलिए कारण फिर ये वाले अपना फोटोसिंथेसिस अपने फूड तैयार कर सकते हैं। इसी कारण अगर पहाड़ी एरिया में देखा होगा तो आपको प्लांट्स ऐसे, ट्रीज ऐसे मिलेंगे। अगर मैं जानवरों की बात करूं तो आपको यहाँ पे लियोपर्ड दिखाया गया है, जॉक, और आपको गोट मतलब बकरी दिखाई गई है। तो जो लियोपर्ड होता है, लियोपर्ड, ठीक है, लियोपर्ड की मैं आपको अगर पिक्चर भी दिखा देता हूं। तो लियोपर्ड का क्या होता है, पूरी स्किन जो है फर के साथ
कवर हुई होती है। फर मतलब उसके हेयर्स के साथ कवर हुई होती है, ताकि देखो उनके जो पांव होते हैं जिसके ऊपर वो चलते हैं इस तरीके से, ठीक है, रख रख के, वो भी पूरे फर के साथ कवर्ड हुए होते हैं। फर मतलब हेयर्स के साथ कवर हुए होते हैं, क्योंकि अब जो स्नो के ऊपर जब वो पैदल चलेंगे तब वो स्नो के कारण उनके पैर जो है वो ठंडे ना हो जाएं, जिसके कारण वो बीमार और मर भी सकते हैं। तो जो पूरी फर होती है उनकी बॉडी को पूरा कवर करके रखती है। तो ये लियोपर्ड का है। इसी तरीके से अगर यॉर्क की बात करूं, YA, लियोपर्ड के स्पेलिंग अगर देखो तो ये वाला लियोपर्ड की बात कर रहा हूं, ठीक है, लियोपर्ड ये वाला, ठीक है। अब ये सिर्फ मांस खाता है, आपको पता ही है, ठीक है। अब अगर यॉर्क की बात करूं, ये वाला, तो यॉर्क, तो ये यॉर्क क्या होता है, तो इनकी ये कैसे रहते हैं, इनकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे फर रहते हैं। और आपको एक एडिशनल बात बताऊं, जॉक की जो फर होते हैं, जॉक के जो हेयर होते हैं, इनसे ऊन बनती है। ऊन का मतलब करें, जैसे आपने सुना होगा कि भेड़ के बालों की ऊन बनती है, तो इनके बालों को भी ऐसे यूज करके कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है, बैग वगैरह। और इनकी जो बाल होते हैं, अगर यॉक के आप बालों ऊन से आप कपड़े खरीदना चाहते हो तो वो आपको महंगे मिलेंगे। जो आपने देखा होगा कभी, जो लड़कियां होती हैं सर्दियों में, वैसे तो लड़के भी अब ऐसे ही करते हैं, कुछ ब्लेजर या कुछ कोट वगैरह पहनते हैं और उनकी नेक के ऊपर कितने सारे फर होते हैं। वैसे वो तो आर्टिफिशियल फर हैं, अगर आपने वो नेचुरल जो रियल फर लेने हैं तो रियल फर वाला ऐसे वो आपने ब्लेजर टाइप लेना है कुछ, तो आपको वो बहुत महंगा मिलेगा। अदरवाइज तो वैसे तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जो आपके ऑफिसर्स हैं, जोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये वाली बात बैन कर दी है कि एनिमल को मार के आपने इस तरह की कोई भी चीज नहीं बनानी है, ठीक है। अब अगर गोट की बात करूं, एक गोट भी है यहाँ पे जो आपको पहाड़ी एरिया में मिलेगी गोट, ठीक है। अब ये गोट क्या काम करती, कैसे रहती है, ये गोट भी इसी तरीके से है। इनकी ये व्हाइट फर होती है, इनके ऊपर इनकी फर भी यूज होती है उसी तरीके जैसे मैंने आपको बताया, कपड़े बनाने के लिए या किसी और पर्पज के लिए इनकी फर यूज की जाती है, ठीक है। कुछ भी काम करने के लिए अगर इनकी फर यूज कपड़े के लिए नहीं करेंगे तो कोई और काम के लिए तो यूज कर ही लेंगे, ठीक है। तो गोट जो होता है, इनकी बॉडी भी पूरे तरीके से कवर्ड हुई होती है। जो इनके हूव्स होते हैं, हूव्स मतलब जो इनके पांव होते हैं बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, इतने हार्ड होते हैं कि जब ये पहाड़ी एरिया पे ऐसे चढ़ते हैं, ऐसे करके चढ़ते हैं तो ये फिसल ना जाए, उस तरीके से ये इनका जो पूरा पैरों का जो हूव्स है वो अडेप्टेड और मॉडिफाई हुआ होता है। तो बेटा ये जो डेजर्ट और मैंने माउंटेन वाला जो आपको जो पहाड़ों वाला जितना भी मैंने आपको बताया अभी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप इस चीज को खुद से पढ़ने लगोगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। कोई ऐसी बात नहीं रहेगी कि मैंने आपको कोई भी एक भी पॉइंट साइंटिफिकली जो लिखा हुआ है वो आपको समझ में ना आए। बस बात जरूरी ये होता है कि वीडियो जितना भी बनाया गया है वो आप ध्यान से देख लो, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको करवाता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है बेटा। तो बस इस वीडियो में मैं इतना ही करवाऊंगा। नेक्स्ट वाली वीडियो में नेक्स्ट वाली रीजन का हैबिटेट लेके आऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कर दें, और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे जब भी मेरी कोई न्यू वीडियो आती है, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहो इसी तरीके से।